हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4C के कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में। ठीक है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बातें भी बताई हैं और कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट है वो भी बताया है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। प्रश्नावली की जो शुरू हुई थी, इसके मैंने देखो ये सवाल करवा दिए थे, 2 सवाल मैंने करवा दिए थे और मैंने कहा था एक सवाल बचा है वो आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, बिंदु समरेख होने का। तो आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखिए तो देख लीजिए। ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालना आपको अच्छी तरीके से आता है, मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा। तो देखो ये तुम्हारा वर्गमूल निकालना, जैसे 6 + 8 है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। और जैसे -8 आई है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें केवल काल्पनिक भाग हो या केवल वास्तविक भाग हो, तो उनको किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है, उसको भी हम समझ लेंगे। ठीक, चलिए हम इसी सवाल को पहले करते हैं। इसमें से मैं आपको ये वाला बता दे रहा हूँ, सी पार्ट, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा इसमें थोड़ा यूज़ भी होगा इसको। मतलब सम्मिश्र संख्या ये लिखा हुआ नहीं है, पहले इसको लिखेंगे फिर करेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे देखो ये सी वाला है, इसको हाँ हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो ये बी पार्ट था, ये -8 आई था। ठीक है। तो इसको आप क्या करना, z बराबर मान लेना। अब इसमें वास्तविक भाग है नहीं, तो इसमें वास्तविक भाग आप जोड़ दो। क्या करोगे, 0 - 8 आई अगर मैं कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सेम, मतलब अगर इसमें से 0 में से ये घटाएंगे तब भी वही आएगा। तो यहाँ पर एक फ़ायदा हुआ कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x + i y के रूप में होता है। तो यहाँ पर वास्तविक भाग कितना हो गया, x बराबर 0 और y बराबर कितना हो गया, -8। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से कर लीजिएगा, सेम टू सेम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने बता भी रखा है, और एक दो सवाल में और बता दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे क्वेश्चन में। जैसे ये है, आप इसको मान लेंगे, माना पहले z बराबर मान लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 13 - 8 √-3 आई। ठीक है। अब माइनस का देखो, जो माइनस का √3 है, सॉरी √-3 है, इसको आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि यही दिक्कत करेगा थोड़ी बहुत। जैसे ये है, इसको मैं अंडर रूट में -1 गुणा 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का गुणा अगर 1 से कर दूंगा तब भी वही आएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो, अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अंडर रूट में अगर हमारे पास में गुणा में, देखो जैसे ये पढ़ा था हमने a × b, तो इसको मैं a × b लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सेम आप यहाँ पर अप्लाई करो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 × अंडर रूट 3। अब अंडर रूट -1 की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, i और √3, तो ये लिख जाएगा। अंडर रूट -3 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा, 13 - i और 8√3। ठीक है, i हमने इधर लिख लिया, 8 का इधर गुणा कर दिया। क्लियर। तो ये हमारे पास में सम्मिश्र संख्या आ गई है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम मान लेंगे, माना क्या मानना है कि अंडर रूट वो 13 - i√3 का अंडर रूट निकालना है। इसके बराबर हम मान लेंगे x + i/, समीकरण नंबर, चलो इसको समीकरण नहीं मानो, बाद में मानते हैं। ये हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला सवाल किया होगा तो आपको ध्यान होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 - i√8 बराबर x + i/y का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 13 - i और 8√3 बराबर, ये कितना हो गया, x² + i² y², a + b का होल स्क्वायर खोलना है। ठीक है, और प्लस का i
और 2xy मैंने इधर लिख दिया। क्या आएगा 2 इंटू एक्स इंटू आई इंटू वाई। तो मैंने आई को बाहर लिख दिया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से देखो ये 13 माइनस आई और 8√3 बराबर इसकी वैल्यू कितनी, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और ये तुम्हारा आई और एक्स 2xy। ठीक है, अब देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, जब उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर होते हैं और काल्पनिक भाग आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना कर लीजिए। तो दोनों तरफ तुलना करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वास्तविक भाग ये है और इसका वास्तविक भाग ये है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 13। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, और 2xy बराबर कितना आएगा, देखो माइनस का, ये देखो माइनस भी लेना साथ में, माइनस का 8√3। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। राइट, अब जैसा हमने पिछली बार किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें पता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो क्या करेंगे, अगले देखो, ये देखो दो समीकरण हमने निकाल ली हैं। अब हम, चूंकि हमें पता है एक फॉर्म जो हमने पिछली क्लास में यूज़ किया था, और कैसे, मतलब जब हम वर्गमूल का क्वेश्चन कर रहे थे तब हमने यूज़ किया था, और उसका मैंने बताया भी था कि मतलब किस प्रकार से वो आया भी है। ठीक है, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमने फार्मूला यूज़ किया था कि नहीं, बिल्कुल किया था। ये हमने फार्मूला यूज़ किया था और इसका मैंने प्रूफ भी बताया था कि दोनों साइड आपस में बराबर क्यों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है, ये सूत्र है। ठीक है, और ये कैसे करके आया ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना, 13। तो 13 का स्क्वायर और प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं भाई, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया है, तो 13 का स्क्वायर, तो देखो 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 8√3 का स्क्वायर, क्योंकि 2xy का मान कितना, 8√3 माइनस का, तो 13 का वर्ग कितना होगा 169 प्लस, देखो 8 और इसका वर्ग अलग होगा, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 8×2 64, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ठीक है, तो इसको आप लिख लो सही से। तो 169 प्लस 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4 3 3 छक 18, 18 1 19, 192 हो गया। अब 192 हो गया तो इसको जोड़ दो आप, तो ये कितना होगा 1 और 15, 9 6 15, 1 16, और 2 1 2 1 1 2 1 3, 361। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर आया तुम्हारे पास में 361। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, √361। ठीक है, अब 361 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 19 का। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 19, 361 19 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 19। ये समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समीकरण जो 1 है, देखो समीकरण 1 और आप 3 की मदद से एक्स और वाई के मान निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स और वाई के मान ही चाहिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 3, 1 व 3 से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 13, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 19, दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना, ये कट गया, तो 2xy दोनों को हमने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस। ठीक है, तो आप पता चल जाएगा समीकरण 1 और इसको 1 और 3 को ऐड किया है, जोड़ा है, तो 2x स्क्वायर हो गया। इधर कितना हो गया, देखो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 12, और एक ये कितना हो गया 32 हो गया,
भाई 13 19 कितना होता है 32, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया तुम्हारे पास में 16, 32 का मतलब 2 16, ठीक है। तो यहाँ से देखो x बराबर आ गया तुम्हारे पास में +-4, क्लियर। अब आप क्या करो, अब आप एक बार आपने जोड़ दिया, एक बार आप घटा दो, ठीक है। तो अब आप क्या कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, ठीक है। तो 1 माइनस 3 करोगे तो देखो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 19। आप एक बार माइनस करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इस बार ये चला जाएगा, तो माइनस का 2y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस का 6, माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ से 2 3 6, तो y स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3, यानी y बराबर देखो 13 में से 19 गया तो 6 ही तो आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ से -2y स्क्वायर बराबर माइनस का 6 आया है, और ये 3 होगा, 2 3 6, ठीक। तो यहाँ y स्क्वायर बराबर आ गया 3, तो y बराबर कितना आएगा √ ±√3, ठीक है। तो x का मान आया ये, y का मान आया ये। अब आप ध्यान से समझो, देखो x के मान आए हमारे पास में, x बराबर है, एक तो तुम्हारे पास में 4 है, -4 है, और y बराबर है तुम्हारे पास में √3 है और -√3 है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हमें x y, देखो समीकरण नंबर 2 देखो, एक्स वाई का गुणा जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है। एक्स वाई का गुणा कैसा है, ऋणात्मक। यही बस आपको ध्यान देना लास्ट में, अगर ये ऋणात्मक है तो जो x और y का पेयर बनेगा, x + i हमने बराबर माना था, किसके माना था, ये √ किसके बराबर माना था, जो हमारी संख्या थी 13 - i8√3, ये संख्या थी, इसके बराबर ये हमने माना था। तो अब हमें x और y के ऐसे मान लेने हैं कि जिनका गुणा देखो ऋणात्मक आए, यानी निगेटिव आए। तो देखो यहाँ पर 4 मान है, तो कौन कौन से मान लेने हैं हमको, तो जाहिर सी बात है कि दो संख्याओं का अगर गुणा तुम्हारा ऋणात्मक आ रहा है तो वो कैसी होंगी, अपोजिट साइन की होंगी, यानी विपरीत चिन्ह की होंगी। तो सेम चिन्ह की तो आएंगी नहीं, तो जैसे x तुम्हारा +4 है तो y तुम्हारा +3 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋणात्मक में आएगा, ठीक है, सॉरी ऋणात्मक में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मान लो आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि विपरीत चिन्ह के नंबर लेने, बस यही आपको ध्यान देना होता है कि विपरीत चिन्ह के नंबर कब आने हैं, सेम चिन्ह के नंबर कब आने हैं। ध्यान रखना कि जब यहाँ पर एक्स वाई का जो गुणा है वो तुम्हारा अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर सेम चिन्ह के सेम साइन क्या आएंगे, ठीक है, सेम साइन होगा, और या तो माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस होगा। और अगर तुम्हारा एक्स वाई तुम्हारा नेगेटिव है तो यहाँ तो क्या आएगा, विपरीत चिन्ह क्या आएंगे, ठीक है। बस यही आपको ध्यान देना होता है और यही आपको ध्यान देना भी है। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई के क्या क्या मान आ जाएंगे, देखो कौन कौन से पेयर बनेंगे। एक बनेगा तुम्हारा 4 और i-√3, ठीक, और एक बनेगा तुम्हारे पास में -4 और प्लस का i√3। समझ में आ गया। जब x का मान प्लस लिया तो y का मान कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा, और y का मान जब प्लस में लेंगे, वो y का मान मतलब y का मान प्लस में लेंगे तो x का मान किस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव में। तो ये तुम्हारे पास में अभीष्ट वर्गमूल आ गए, ठीक है। आई होप आ गया होगा समझ में, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बाकी के इसके जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं तो आप आराम से करिएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत होती तो आप आराम से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।